अब हम लोग क्लास 12 कैश फ्लो स्टेटमेंट में इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आइटम समझेंगे, डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट। जनरली जो टैंजिबल एसेट्स होते हैं उनका कभी कभी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में दिया होता है या नहीं दिया हुआ होता है। तो अगर टैंजिबल एसेट्स का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं दिया हुआ है और एडजस्टमेंट में कुछ कहा भी नहीं है, उसके बाद अगर वो डिक्रीज हो रहा है या उसके बाद अगर प्रोविजन नहीं दिया है, डेप्रिसिएशन प्रोविजन, इसका मतलब वो एसेट बुक वैल्यू पर अपियर हो रहा है। अगर वो इंक्रीज होता है ड्यूरिंग द ईयर में तो परचेज हुआ है, वो इन्वेस्टिंग में ऑप्शन है। और अगर डिक्रीज हुआ है और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो वो डिप्रिशिएट हुआ है, ऐसा मान लेते हैं और वो एसेट जो है नेट वैल्यू पर अपीयर कर रहे होते हैं। अब समझते हैं कि अगर किसी एसेट के साथ साथ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी उसके नोट टू अकाउंट में दिया हुआ हो और उस पर एडजस्टमेंट भी हो, तो उस एसेट का मान लेते है उसका एक अकाउंट वर्किंग नोट में बना देते हैं और उसी के नीचे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी अकाउंट बना लेते हैं। ऐसे मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में टू बैलेंस बीडी करके लिखेंगे और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बाई बैलेंस बीडी करके क्रेडिट साइड में लिखेंगे। अब एडजस्टमेंट में जैसे कहा हुआ है कि ऐसे मशीनरी कॉस्टिंग दिस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिस सोल्ड फॉर दिस, तो उस केस में सबसे पहले जिस मशीन को सेल किया उसके एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की ज्यादा गिनती पास करते हैं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, और फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के डेबिट में टू मशीनरी लिखेंगे और डबल एंट्री मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिख के वो अमाउंट लिख देंगे जो मशीनरी सोल्ड का डेप्रिसिएशन है। नंबर 2, उस मशीनरी के सेल की एंट्री, इसकी जनरल एंट्री होती है बैंक अकाउंट में टू मशीनरी या कोई भी एसेट हो वो, और इसके लिए मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय बैंक लिखेंगे, अमाउंट लिखेंगे, उसको ब्रैकेट में लिख देना चाहिए आई प्लस, मतलब ये इन्वेस्टिंग में इनफ्लो हुआ। इसके बाद जिस एसेट को सेल किया है उसके ओरिजिनल कॉस्ट से उसके एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे तो उसका बुक वैल्यू आएगा, और जो सेल वैल्यू है और बुक वैल्यू को कंपेयर करते हैं। अगर सेल वैल्यू ज्यादा होता है तो जो डिफरेंस है वो गेन हुआ और कम होता है तो लॉस हुआ। अगर गेन हो तो मशीनरी अकाउंट के डेबिट साइड में टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और ब्रैकेट में O2 प्लस, मतलब ऑपरेटिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के सेकेंड फेज में इसको लेस करेंगे, मतलब नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग इनकम के साथ इसको लेस करेंगे। और अगर लॉस है तो क्रेडिट चले बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस लिखेंगे और वो O2 प्लस लिखेंगे, मतलब ऑपरेटिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के सेकेंड फेज में इसको ऐड करेंगे। इसके बाद मशीनरी का क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में लिख देते हैं, मशीनरी अकाउंट को बैलेंस करते हैं, क्रेडिट का टोटल जनरली ज्यादा होता है, डेबिट साइड में जो डिफरेंस होता है वो रिप्रेजेंट करता है कि उतनी की मशीनरी ड्यूरिंग द ईयर में परचेज हुई है, उसको आई माइनस, मतलब इन्वेस्टिंग में ये आउटफ्लो हुआ, ऐसा लिख देते हैं। अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में टू बैलेंस सीडी लिखेंगे, उसका क्लोजिंग बैलेंस, फिर इस अकाउंट के डेबिट का टोटल ज्यादा होता है, क्रेडिट का टोटल कम होता है, जो डिफरेंस होता है वो बाय डेप्रिसिएशन करके लिखेंगे और उसके ब्रैकेट में लिख देंगे O2 प्लस, मतलब ये कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के सेकेंड फेज में सेकेंड स्टेप में नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के साथ इसको ऐड करते हैं। ऐसा जनरली होता है। अब इसमें एक अलग केस के बारे में समझते हैं। कई बार क्या होता है कि एडजस्टमेंट में कहा होता है कि जिस एसेट को सेल किया उसका कॉस्ट दिया हुआ है और कहा होता है वो इतने का प्रॉफिट या लॉस पर सेल हुआ। तो ध्यान में रखेंगे, अगर ऐसा कहा हुआ हो तो सबसे पहले एसेट सोल्ड का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकालेंगे
और उस केस में एक बात और कहा होता है कि डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर। मतलब क्या है, अगर पूरे एसेट का डिप्रिसिएशन दिया हुआ होता है तो एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन के क्रेडिट साइड में ओपनिंग बैलेंस बाय डीडी लिखेंगे, उसके नीचे बाय डिप्रिसिएशन O2 प्लस, और फिर डेबिट साइड में डिप्रिसिएशन का क्लोजिंग, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन का क्लोजिंग बैलेंस लिख देते हैं। फिर एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन के क्रेडिट के टोटल से डेबिट के क्लोजिंग बैलेंस को माइनस किया, फिर जो डिफरेंस आता है वो मशीनरी सोल्ड का डिप्रिसिएशन होता है। इसे मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन या बाय प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन करके लिख देते हैं। इसके बाद ऐसे को सेल करने की एंट्री मशीनरी अकाउंट में बाय बैंक करके लिखेंगे, आई प्लस लिखेंगे, इन्वेस्टिंग में इनफ्लो होगा। फिर लॉस होने पर क्रेडिट साइड में बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस O2 प्लस ऑपरेटिंग के सेविंग में इसको ऐड करेंगे, और गेन होने पर डेबिट साइड में तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जो कि नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग इनकम होगा उसको माइनस करेंगे। फिर मशीनरी का क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में लिखेंगे, फिर क्रेडिट के टोटल से डेबिट के टोटल को माइनस किया, डिफरेंस जो होगा डेबिट साइड में मशीनरी का परचेज होगा। इस तरीके से एसेट का ट्रीटमेंट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में करेंगे।